श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे और वो ये था यत चित्तात्मा। निराशीर्य यत चित्तात्मा। निराशी अर्थ का मैंने आपको अर्थ बताया। निराशी है ना कि जो जो है दूसरा क्या है, यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा का अर्थ है जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। चित्त का अर्थ क्या है? अपने अंतःकरण को। अंतःकरण का अर्थ क्या है? अंतःकरण जो है, अंतःकरण, करण का अर्थ मैंने आपको बताया था। आपने अगर कहीं नोट किया होगा तो आप देख लीजिएगा उसको। करण का अर्थ होता है जिसके द्वारा हम किसी भी काम को करते हैं। कर्ता कर्म करण है। जो लोग हिंदी या संस्कृत की ग्रामर को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि करण का अर्थ होता है से के द्वारा। से के द्वारा। से मतलब जैसे आप चक्कू से काटते हैं, ठीक है ना? तो करण क्या हो गया? करण हो गया चक्कू, जिससे आप कर रहे हैं। तो अंतःकरण का अर्थ क्या हो गया? आपके अंदर, आपके भीतर कोई ऐसी चीज है जिससे आप सारे कार्यों को करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतःकरण। वह अंतःकरण जो है उसको जिसने जीत लिया है। अंतःकरण को जीतने का अर्थ क्या है? एक तरफ से हम एक शब्द का और भी प्रयोग कर लेते हैं कि मन को जीतना। ये मन क्या है? ये मन वास्तव में इसका एग्जिस्टेंस अलग से उस तरह से नहीं है। ये तो आपकी ज्ञानेंद्रियां और आपकी कर्मेंद्रियां, आपके जो विचार हैं, थॉट्स जो हैं, उनका एक बंडल है। ये इकट्ठा हो जाती हैं जब सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तब हम उसको मन बोल देते हैं। इसीलिए वेदांत के ग्रंथों में आता है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। श्रीमद् भगवत गीता में जिस समय भगवान वर्णन करेंगे तो वो ये कहेंगे कि इंद्रियों में मैं कौन हूं। जबकि देखिए ना, ना तो वो ज्ञानेंद्रिय है और ना वो कर्मेंद्रिय है, लेकिन उसके बावजूद भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूं? मन। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 प्राण होते हैं। जैसे उस दिन हमारे नैयर साहब के साथ चर्चा चल रही थी, तो ये सारी बातें आई थी ना हमारे सामने, 19 चीजों की बात आई। तो वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग अलग से आ गया, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों ये से अलग। इसको कब लेकिन मिंटू आप बोले ना, मिंटू, तो इसको तो ये जो चीज है, ये जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। ये जो मन है, ये मन ही एक तरह से हम इसको चित्त भी बोल देते हैं। अलग, बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक अंतर। तो यहां वो कहते हैं जिसने यत चित्तात्मा। आत्मा शब्द से भी कभी कभी हम मन की तरफ संकेत करते हैं। जब कहते हैं कि आपने अपने आप को वश में किया हुआ है, तो अपने आप को वश में करने का अर्थ क्या है? अपने आप को वश में करने का अर्थ यह है कि आपने अपने मन को वश में किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। मन को वश में करने का मतलब क्या है? कि आपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है या नहीं किया हुआ। समग्र सारी इंद्रियों। हो सकता है आपने अपनी आंखें जो हैं उनको वश में किया हुआ हो सकता है आपका अपने जुबान के ऊपर के भी दो है ना, जो आपकी जिह्वा है, उस जिह्वा के दो काम है। हो सकता है उन दोनों में से आपने एक को तो वश में कर लिया हो, लेकिन दूसरी वश में ना आई हो। आप बहुत सादा खा रहे हैं, है ना, सादा पी रहे हैं, नमक कम खा रहे हैं, मिर्चें आप नहीं खाते हैं, आपको स्वाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद वाणी का जो एक दूसरा काम है, दूसरा काम कौन सा है? दूसरा जो काम है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप धीरे से एक तीर ऐसा छोड़ देते हैं जो अगले बंदे को तिलमिला देता है। ये भी तो उसी का काम है ना, जिह्वा का, अर्थात आपकी वाणी का। तो वो कहते हैं समग्र, समग्र जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं, उसको जिसने अपने वश में किया हुआ है, और साथ में त्यक्त सर्व परिग्रह।
परिग्रह का अर्थ क्या होता है? देखिए, अपरिग्रह और परिग्रह इस शब्द को भी आप समझ लीजिए। आप जिस समय हम लोग जिस समय आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं ना, आश्रम व्यवस्था की, तो वहां पर ये आता है कि जो गृहस्थ है, उस गृहस्थ को परिग्रही भी होना चाहिए। परिग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना मतलब एक जो गृहस्थ है, उस वो गृहस्थ खाने की चीजें, पीने की चीजें, धन, ये सब चीजें क्या करे? एकत्रित करके रखे, इकट्ठा करके रखे। क्यों इकट्ठा करके रखे? आपने एक प्रार्थना सुनी होगी, बड़ी अच्छी प्रार्थना है वो। और मैं सोचता हूँ कि वो हम गृहस्थों के लिए एक तरह से बहुत बड़ा आइडियल है, बहुत बड़ा आदर्श है। अगर हम मांगे भगवान से, तो हमको वास्तव में यही चीज मांगनी चाहिए। और वो कौन सा है? प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और साध न भूखा जाए। ठीक है, दो चीजें। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए परिग्रह जरूरी है। ये जो चीज है, इस चीज के लिए परिग्रह आवश्यक है। और अपरिग्रही का अर्थ क्या होता है? कहते हैं जो सन्यासी है या जो साधु पुरुष है, जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए? अपरिग्रही होना चाहिए। अपरिग्रही का मतलब वो कोई भी चीज एकत्रित ना करे, वो किसी भी चीज को इकट्ठा ना करे। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने क्या किया है? समस्त परिग्रह जो है परिग्रह। कौन सी चीज? कौन सी चीज? भाई बेसिक चीजें तो आपको इकट्ठी करनी है ना। लेकिन भोग की वस्तुएं, जिस व्यक्ति के जीवन में भोग की आकांक्षा नहीं है, भोग की आकांक्षा नहीं, ऐसा व्यक्ति, इसका मतलब जिसके जीवन में भोग के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रह गया। भोग का अर्थ आप समझिए, क्योंकि जो ईशावास्य उपनिषद है, उस ईशावास्य उपनिषद का जो सबसे पहला मंत्र है, उस मंत्र में कर्म करने की जो विधि बताई है, कर्म करने की, या इस संसार में जीवित रहने की, इस संसार को भोगने की जो विधि बताई है, वो क्या बताई है? वो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीत। त्याग त्याग पूर्वक आप भोग करें। त्याग पूर्वक जब आप भोग करते हैं, तो वो भोग भोग नहीं रह जाता है। त्याग पूर्वक भोग का मतलब क्या हुआ? त्याग पूर्वक भोग का अर्थ ये हुआ कि जिस समय आप किसी भी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, अब आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते समय आपका ध्यान किसकी तरफ है? आपका ध्यान है शरीर आपका पुष्ट बने, शरीर आपका पुष्ट बने, है ना? आपकी जो शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न आप किसको दे रहे हैं? भोजन आप किसको दे रहे हैं? भोजन तो आप शरीर को दे रहे हैं ना। शरीर पुष्टि, शरीर की पुष्टि हो, वो निरोग रहे, है ना? आपका जो शरीर है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं, वो क्या रहे? सशक्त हो, कमजोर नहीं पड़े। क्योंकि अब जैसे हम पीछे गए थे वहां, तो वहां पर थोड़ा चलना पड़ा। अब जब चलना पड़ा तो हालत खराब हो गई। चलना जब पड़ा 3-4 किलोमीटर और पहाड़ के अंदर, तो हालत हो गई खराब। ऐसा लगता था जैसे, तो वहाँ एक जगह थी, थोड़ी सी आपको हंसी की भी बात बताता हूँ। वहाँ एक जगह थी, वहाँ छोटी छोटी गुफाएं हैं। पहाड़ जो है, देखिए पहाड़ों में देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है कि राह पे ते वाह पे पता चलता है। बड़ी मशहूर कहावत है कि राह पे ते वाह पे पता चलता है। बाहर से तो सब कुछ बड़ा अच्छा दिखाई देता है, दूर दूर से देखो तो पहाड़ बड़े सुंदर। लेकिन हम लोग जब आ रहे थे, मैं और राजेश जी, हम जब सैर करने गए, तो लंबे निकल गए।
आएंगे, देखी जाएगी। उनके बेटे ने आना था कि गाड़ी पे चलो उसके साथ चले आएंगे। इसी लालसा में हम चलते गए और वो किसी वजह से लेट हो गया। उसने फोन कहा कि आप लोग वापस चलो, मैं आपको ले लूंगा, और वो लेट हो गया। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ पर तो थोड़ा भी नहीं चलते हैं, वहां चलना पड़ा काफी लंबा। और काफी लंबा जब चले तो जहां पर हमने पहुंचना था उससे पहले एक जगह ऐसी थी जहाँ नाला था। नाला मतलब सूखी नदी का एक स्रोत था वहां, और वहां छोटी छोटी गुफाएं थी। और इन्होंने हमें ये बताया कि भाई यहाँ पर टाइगर भी छुप के बैठा होता है कभी कभी, और रीछ भी छुप के बैठा होता है। अब जिस समय हम वहां गुजरे तो थोड़ा सा अंधेरा हो चुका था। तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी गुफा में से श्रीमान जी निकल कर बाहर आ जाएं, और हम लोग इतनी बुरी तरह थक चुके हैं कि अगर हमें भागना भी पड़ा तो हम लोगों के बस का भागना नहीं है। तो हमारी हालत तो वही हो जाएगी कि जी शेर आए तो क्या करोगे। उसने कहा जी हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है वो तो शेर ही करेगा, हमारे बस का कुछ नहीं। ये क्या है? वो कहते हैं भोग पूर्वक। भोग पूर्वक का मतलब क्या है? आप जिस समय अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप जब कर रहे हैं, तो ये है भोग पूर्व। आपको भोग की कोई उसमें अभिलाषा नहीं। आप भोजन कर रहे हैं, उसमें आपको स्वाद से कोई लेना देना नहीं। पुष्ट हो, आपकी इंद्रियां पुष्ट हो। क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां पुष्ट नहीं होंगी तो ना आप तप कर सकेंगे, ना आप बैठ करके जप कर सकेंगे, ना आप साधना कर सकेंगे, ना आप तीर्थ यात्रा कर सकेंगे, है ना। हरिद्वार भी अगर आप जाएंगे तो आप रिक्शे वाले को ढूंढेंगे, भाई हरदी पौड़ी तक तुम ले जा। और जब हर की पौड़ी पर वो ले जाएगा, पुलिस वालों के साथ उनकी साठगांठ होगी। और अगर नहीं बनती है तो अगर उसने आपको उतार दिया तो आपका जितना उत्साह है ना गंगा जी में स्नान करने का, वो सारा का सारा खत्म। इसलिए हमारा शरीर पुष्ट हो, वहां भोग की कामना नहीं। यहाँ पर वही बात कहते हैं कि त्यक्त सर्व परिग्रह। भोग की कामना के लिए नहीं, बल्कि मतलब भोग की आकांक्षा रही ना जाए, ऐसा जो व्यक्ति कर्म किस लिए कर रहा है? अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अच्छा, जो शरीर की आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए जिस समय आप कर्म की बात करते हैं, तो आप कर्म को जिस समय एनालाइज करेंगे तो कहते हैं शरीर के कर्म उसको पूरा करने के लिए आपको कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं। करने की जरूरत तो पड़ती है लेकिन खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध आपके सामने बहुत सारी चीजों को लाकर उपस्थित कर देता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने नाम सुना होगा उनका, भर्तृहरि एक थे, जिसको पंजाब में हमारे यहाँ ज्यादातर भर्तृहरि के नाम से जानते हैं। महाराज भर्तृहरि जो थे, तो उन्होंने जिस समय अपने परिवार का परित्याग कर दिया, संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद में वो भिक्षा के लिए जाते थे। अब जब भिक्षा के लिए जाते थे तो उनको जो भिक्षा मिलती थी वो उसमें समस्त भोग के पदार्थ होते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि दूसरे व्यक्ति जाते हैं उनको वो भोग के पदार्थ नहीं मिलते, आप जाते हैं, आपका जो भिक्षा पात्र है उसमें हर तरह के भोग के पदार्थ होते हैं, कारण क्या है? उसने कहा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने इस कर्म को या इस वेश को जो धारण किया है, लेकिन मेरा जो प्रारब्ध कर्म है वो प्रारब्ध कर्म तो है ही ना। आप अपने समाज में ही देख लीजिए, समाज में आप देख लीजिए, आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे जाएंगे, आपको आश्चर्य होता है कि कमाल की बात है, इनको इस सब चीजों की क्या जरूरत है। खाने के लिए बड़ा सुंदर है, वो जहां पर भी जाते हैं तो कोई ना कोई इस तरीके का उपक्रम बन जाता है। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए सारी सुविधाएं एकदम आकर इकट्ठी हो जाती हैं। वो किसका परिणाम है? वो इसका परिणाम है जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं।
तो कहते हैं जिस समय आप उस दृष्टि से देखते हैं तो आपको उसके लिए शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए उतने ज्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है, परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसने क्या किया? त्यक्त सर्व परिग्रह। जिस व्यक्ति ने समस्त भोग की जो वस्तुएं हैं उन भोग की वस्तुओं का परित्याग कर दिया है, उनको वो एकत्रित नहीं करता है, उनको वो इकट्ठा नहीं करता है, ऐसा शारीरम केवलम कर्म। केवलम, केवलम इसका मतलब केवल शरीर के लिए कर्म करता हुआ। शरीर के लिए कर्म करने का मतलब क्या है? शरीर की जो आवश्यकताएं हैं। क्या आप समझते हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं या महापुरुष होते हैं या तत्वज्ञानी होते हैं वो भोजन नहीं करते? भोजन करते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं। मुझे याद आता है हमारे एक मुनि हरमिलापी जी महाराज थे, आप सब शायद उनका नाम आपने सुना होगा। तो वो बोला करते थे कि प्रत्येक मनुष्य की 3 आवश्यकताएं हैं, 3 जरूरतें हैं। चाहे वो तत्वज्ञानी है, चाहे वो अज्ञानी है, कोई भी, चाहे वो जिसको आप बोलते हैं ना आदिवासी, बिल्कुल समाज से कटा हुआ भी अगर है, उसका एक अपना अलग तरीके का समाज है, तब भी उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, जो बेसिक नेसेसिटीज हम बोल सकते हैं। कौन कौन से? असन, वसन और सदन। असन, वसन और सदन, इसका मतलब भोजन। आपको अपने शरीर की रक्षा के लिए भोजन चाहिए। वसन, वसन का अर्थ हुआ आपको वस्त्र चाहिए, शरीर को ढकने के लिए, सर्दी और गर्मी से अपने बचाव के लिए आपको वस्त्र चाहिए। और सदन, सदन का मतलब जो मौसम है, वो मौसम, अब बरसात है, बरसात में आपने बचना है, सर्दी में आपने सर्दी से बचना है, स्नोफॉल होती है उससे आपने बचना है, तो आपको क्या चाहिए? सदन, अर्थात रहने के लिए एक स्थान चाहिए। तो ये 3 चीजें हमारे लिए आवश्यक है। वो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? शारीरम केवलम कर्म। वो केवल शरीर, शारीरिक कर्म, अर्थात इन सारी चीजों को करता हुआ क्या है? कुर्वन आप न आपनोति किल्बिषम। कहते हैं क्योंकि उसमें न तो किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु के प्रति अपेक्षा होती है, किसी व्यक्ति के प्रति अपेक्षा होती है, ना उसकी किसी भी कामना अर्थात आशा होती है। उसका मन जो है, उसका जो चित्त है, वो क्या होता है? उसके नियंत्रण में होता है, और उसके बाद में वो समस्त भोग वस्तुओं का परित्याग कर देता है। स्वामी हरिओम जी के बारे में मैंने आपके सामने संभवतया कई बार इसका जिक्र किया है, मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए। और वो ये है कि एक बार स्वामी जी जो थे, जो लोग जिन्होंने दर्शन किए होंगे वो जानते होंगे उनके बारे में, तो वो बड़ा अच्छा ठीक ठाक से रहते थे। धुले हुए कपड़े और प्रेस किए हुए कपड़े, इस तरह से वो बड़े, मतलब रहने का जो सलीका जिसको हम बोलते हैं उस तरीके से रहते थे। और एक बार किसी सफर में जा रहे थे, वो फर्स्ट क्लास में बैठे, तो फर्स्ट क्लास में उनको बैठाया, जिस समय बैठाने के बाद में वो जो सज्जन थे वो चले गए जिन्होंने उनको बैठाया। लेकिन जो उनके साथ में आए थे, सेकंड क्लास के अंदर था, है ना, तो 2 टायर जिसको बोलते हैं, तो उसमें 2 ही लोग होते हैं। तो वहां जो दूसरे सज्जन बैठे थे उन्होंने स्वामी जी को बड़े गौर से देखा। गौर से देखकर वो जिस समय उन्होंने कपड़े देखे, तो कपड़े देखे तो वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि आ, मन के अंदर, हमारे मन में भी आता है ना, अगर कोई संत या सन्यासी अगर कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए हो तो हमारे मन में भी आता है, एक कोई गल है ये साडे विच ते इन्ना फर्क की है। उसके भी मन में ये बात आई, और आखिर उसने स्वामी जी को ये बात कही। स्वामी जी ने उसको सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो कभी कभी मौन और इनडायरेक्ट मेथड से आपको जवाब देते हैं।
चुप रहे वो। आगे अगला जो स्टेशन आया उस पे वो उतरे, तब तक उनकी अच्छी खासी मित्रता हो गई थी। हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने और उसको वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म था वहां पर थोड़ी दूर ले गए। थोड़ी दूर ले गए और दूर ले जाकर इतने में जो ट्रेन थी उसने दिया सायरन, चलने के लिए तैयार हो गई। एक दिया, दो दिया, उसने कहा कि जी सायरन दे रही है, चलो चलते हैं, बैठते हैं। उनका कोई बात नहीं, और स्वामी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया, ट्रेन चल पड़ी। अब जब ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म छोड़कर खिसकने लगी तो उस व्यक्ति ने वो तो बड़ा तिल मिलाया, लगा भागने वहां से। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसा है, तेरा सामान है तो मेरा भी है। वहां पर अंदर अगर तेरा सामान पड़ा हुआ है जिसके लिए तू इतना परेशान हो रखा है, तो सामान मेरा भी है, चलो लेके बैठ गए। वहां पर वो बताते हैं कि स्वामी जी ने उनको जो बात कही, वो कहते हैं बस यही फर्क। जनक जो है, महाराज जनक, जिनकी आप पीछे भी जिक्र हो चुका है कई बार, उन लोगों में राजा थे ना, राजा होने के बावजूद उनके महल में आग लगी। चाहे वो माया की थी, मायावी था, समझाने के लिए था, आग लगी और वो शांत होकर बैठे हुए हैं। और जो दूसरे लोग हैं, उनका किसी की लंगोटी है, किसी का कपड़ा है, वो उसके लिए भाग रहे हैं। अंतर है, देखिए ये अंतर है। वो कहते हैं बस यही स्थिति है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। वो व्यक्ति इस बात को बड़ी भली प्रकार से जानता है। उन कर्मों को करता हुआ भी क्या करता है, उसके मन में भोग की दृष्टि नहीं होती है। शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो कर्म को कर रहा है। कर्म करता हुआ तो आपको दिखाई देता है, लेकिन साथ में वो कहते हैं न आपनोति किल विषम, किसी भी प्रकार से पाप से जो है वो बंधता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से पाप की क्या संभावना है? अर्थात ऐसा व्यक्ति पाप नहीं करता। संकेत क्या कह रहे हैं वो? भगवान जो संकेत दे रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को, वो ये दे रहे हैं कि जो तूने शुरू शुरू में मेरे को सारी राम कहानी सुनाई, उसमें तूने बहुत सारी बातें की, और साथ में उसने तूने ये भी कहा कि यदि मैं इन सबको मारूंगा, है ना, इन सबको युद्ध में पराजित करूंगा या मारूंगा, तो क्या होगा, मुझे पाप चढ़ेगा। तो कहते हैं कि नहीं, यदि तू निरपेक्ष भाव से ऐसी स्थिति को प्राप्त करके यदि तू अपने कर्तव्य का अर्थात अपने कर्म का पालन कर रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा? कहते हैं उसका परिणाम ये होगा कि तू पाप को प्राप्त नहीं हो। तो संकेत भगवान का क्या है, प्रेरणा भगवान की क्या है? भगवान की प्रेरणा यह है कि तू मानसिक रूप से इस स्थिति को प्राप्त करके और अपने कर्तव्य का पालन कर, तो तुझको किसी भी प्रकार का पाप जो है वो तुझको नहीं लगेगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको पाप ही नहीं लगता है, बल्कि उसको उसका जो दूसरा पक्ष है ना, दूसरा पक्ष कौन सा है? पाप के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? पुण्य। पाप के साथ में जुड़ा हुआ है पुण्य। इसका मतलब वह जो व्यक्ति है, पाप और पुण्य इन दोनों का भागीदार नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो निरपेक्ष भाव से काम कर रहा है, कर्म को कर्म के लिए कर रहा है। कर्म को जब कर्म के लिए करता है तो वो निष्काम हो गया, और जब निष्काम हो गया तो ऐसी स्थिति में वह जो पाप और पुण्य है इन दोनों से वो ऊपर उठकर पहुंच जाता है। तो उसको वो क्या हो जाता है, वो इन सब से परे हो जाता है। अब अगला श्लोक है, ये 22वां श्लोक, अध्याय 4, 22वां श्लोक पढ़िए। इसमें है, देखिए आखिर वाला जो पद है उसको आप ले लीजिए। कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते, कहते हैं करने के बाद में भी
जिस समय आप किसी भी कर्म को करते हैं, तो जैसा हम लोग शुरू से डिस्कशन करते आ रहे हैं, इस बारे में विचार करते आ रहे हैं, कर्म क्या करता है? कहते हैं कर्म बंधन का कारण है। कर्म जो है वो बांधता है। लेकिन कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जिस युक्ति की बात मैं कर रहा हूं, जिस तरीके की बात मैं कर रहा हूं, जिस सूत्र की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर क्या है? कहते हैं कृत्वापि न निबध्यते। वो करता तो है, लेकिन करने के बावजूद भी क्या होता है? उसका जो कर्म है उसको बांधता नहीं। कर्म को करने के बाद में भी उस कर्म की जो श्रृंखला है ना, उस कर्म की जो रस्सी है, उस कर्म का जो बंधन है, उसकी जो जंजीर है, उसमें वो बंधता नहीं। कहते कौन नहीं बंधता? उन्होंने कहा यद इच्छा लाभ संतुष्टो। इसमें आप जो है ये जो पूरा सेंटेंस मैंने बोला है, एक शब्द बोला है, इसमें अगर हम शॉर्टकट मारें तो उसमें ये है संतुष्ट, जो संतुष्ट है। मतलब कि आ, आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं, यद यदृच्छा लाभ संतुष्टो। जो ठीक है, अपने आप जो उसके पास में आ गया। जैसे स्वामी राम क्या कहते हैं? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं है ना, हमारा उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है कि ऐसा होगा तभी हम ऐसा करेंगे। कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कहते हैं बिना किसी इच्छा के जो प्राप्त हो जाता है, उससे जो व्यक्ति संतुष्ट है, उससे अलावा उसकी अपनी कोई चाह नहीं। भक्ति के अगर स्वरूप में इसको अगर देखें, तो परमात्मा अर्थात वह जो ईश्वर है, वो हमको जो कुछ दे रहा है, हम उसको क्या करें? चुप करके स्वीकार कर लें। सुख देता है, उसको चुप करके स्वीकार कर लें। दुख देता है, उसको चुप करके स्वीकार कर लें। अनुकूलता देता है, उसको चुप करके स्वीकार कर लें। जो चीज वहां से उस परमात्मा से मिल रही है, उसको जब आप स्वीकार कर लेते हैं, असल में ये जो स्वीकृति है, यही धार्मिक रूप से या भक्ति के क्षेत्र में इसी को हम श्रद्धा या आस्था बोलते हैं। आपको पता है, आपको इस बात का पता है, आपको इस बात का विश्वास है कि जो भी सामने से मिल रहा है वो आपकी हानि करने वाला नहीं। आज हो सकता है आपको लगे कि आपकी हानि होगी, आज हो सकता है कि आपको लगे कि आपका नुकसान हो गया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से परिचित हूं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, इस समय उनको लगा कि ये बड़ा अजीब हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनको क्या महसूस होता है? कहते हैं मैं पहले से ज्यादा अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूं। अब देखिए, जिस समय वो रोग आया होगा, तब उसने क्या दिया होगा? बड़ा अजीब सा झटका दिया होगा। उस समय आदमी को लगता होगा कि ये जो रोग आया है, ये जो रोग है, ये विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने लाकर आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ सकता है, शारीरिक रूप से भी प्रभाव पड़ सकता है, साइकोलॉजिकल रूप से भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये लगता है कि नहीं, अगर वो ना आया होता तो शायद मेरे जीवन के अंदर संयम ना आता। वो ना आया होता तो शायद मैं अपने जीवन में जो खान पान और अपना जो आचरण है या व्यवहार जो है, उसको मैं शायद संयमित नहीं कर पाता। अगर वो ना आया होता तो संभावना इस बात की भी थी कि मुझको पता ही नहीं चलता कि कब मेरे से चूक हो जाती। लेकिन वो स्थिति आई, वो जो दुखद तो थी, कुछ समय के लिए दुखद थी, लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन आज मैं उससे पहले से अच्छा अपने आप को महसूस कर रहा हूं। यह है यदृच्छा लाभ संतुष्टो।
वह जो भी कुछ देता है। चाणक्य का एक बड़ा अच्छा वाक्य है। आप परमात्मा को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मंगलमय ना। जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। आप भगवान को क्या कहते हैं? आप मंगल स्वरूप बोलते हैं। अच्छा, जो मंगल स्वरूप है उससे कभी अमंगल निकल सकता है? जो स्वयं मंगल है, अर्थात जो सूर्य है, उस सूर्य में से क्या कभी अंधकार आपके पास आ सकता है? नहीं आ सकता ना। कहते हैं इसी तरह से वो चाणक्य कहता है कि मंगलमय विभु, अर्थात मंगलमय वह जो परमात्मा है, वो आ, अनेक उन अमंगलों के पीछे, अनेक उन अमंगलों के पीछे जिन्हें हम अमंगल समझते हैं, न जाने किन मंगलों को छुपाए रखता, हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो। द्वंद्व का अर्थ ध्यान रखिए, जिस समय आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो ये शब्द बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा। द्वंद्व का अर्थ क्या है? सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण। ये जो दो पहलू है ना, इनको द्वंद्व बोलते हैं। द्वंद्व का मतलब, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो व्यक्ति जिस समय आपस में लड़ते हैं ना, आमने सामने, जिस समय दो लोग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्वंद्व युद्ध। दो व्यक्ति का आपस में लड़ना, इसका मतलब अनुकूल प्रतिकूल, ये दो चीजें हो गई। सुख दुख, ये दो चीजें हो गई। दिन रात, ये दो चीजें हो गई। ये जो चीज है इसको बोलते हैं द्वंद्व। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत, अर्थात सुख दुख से परे। द्वंद्वातीतो विमत्सरः। ये द्वंद्वातीत को आगे जाके और क्लियर करेंगे, तो हम उस, मैं छोड़ रहा हूं उसको अभी। वो कहते हैं विमत्सरः। विमत्सरः का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती। अच्छा, ईर्ष्या किस में होगी? ईर्ष्या जो है, आप अपने बेटे से ईर्ष्या करते हैं? आप अपने बेटा जो है उससे आप ईर्ष्या करते हैं किसी बात को लेकर? नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपका अपना है, उसको आप अपने से अभिन्न मानते। बल्कि दूसरे व्यक्ति जो हैं उनके साथ में जिस चीज को लेकर आप ईर्ष्या करते हैं, है ना, वो चीज अगर आपके अपने इसके पास में होती है तो आपके मन में ईर्ष्या नहीं होती है, बल्कि उल्टा आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो कहते हैं कि जो पिता होता है, जिस समय पुत्र को अपने से ऊपर जाता हुआ देखता है ना, अपने से ऊपर उठता हुआ, पिता जो है वो छोटे किसी पोस्ट पर है, और जब वो बेटे को उसको पता चलता है कि वो मेरे से भी ऊंची पोस्ट पे चला गया, तो उसके मन में किसी भी प्रकार का जो विमत्सर अर्थात ईर्ष्या का भाव नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता होती है कि लो, जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने कर। अब आप देखिए यहाँ पर ये विमत्सर अर्थात ईर्ष्या का जो अभाव है, वो किस बात को लेकर है? जिस समय आप दूसरों को अनन्य नहीं समझते हैं, दूसरों को आप अपने से अतिरिक्त मानते हैं, दूसरे को आप अपना प्रतिस्पर्धी समझते हैं, ठीक है, तब आप क्या करते हैं? दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं। और वैसे तो देखा जाए कि जो प्रतिस्पर्धी होता है, प्रतिस्पर्धी अर्थात आपके कंपटीशन में जो है, एक एक शब्द आपने सुना होगा कि कंपटीशन कैसा होना चाहिए? हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अब जिस समय आप हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी योग्यता, आप अपनी एबिलिटी जो है उसको बढ़ाकर और उसके साथ में आप चलें। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें इस प्रकार की मनोवृत्ति अब जो नई जनरेशन है उसमें पैदा हो रही है।
समझ रहे हैं इस बात कि नहीं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भविष्य के अंदर अपना सुधार नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, दूसरे का तो पता नहीं बुरा कर पाता है कि नहीं कर पाता, लेकिन अपना बुरा वो जरूर कर लेता है। तो ईर्ष्या जो है, विमत्सरः, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें ईर्ष्या का अभाव हो जाए, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या न रह जाए। तो जो हम बोलते हैं ना कर्मयोगी, कर्मयोगी का अर्थ क्या हुआ, जिसमें ईर्ष्या न रह जाए। भक्त का अर्थ क्या हुआ, जिसमें ईर्ष्या न रह जाए। ज्ञानी का